का, जिसको कहा जाए कि उसका भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से 6 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त करके और यह कार्यक्रम मैंने यहाँ पर शुरुआत की है। उसके अलावा सालों बाद रमरेखा घाट पे लेजर एंड लाइट साउंड के भइल ट्रायल। श्री राम के देखावल गईल गाथा 6 करोड़ के राशि से तैयार करल जा रहल बा। मंत्री प्रेम कुमार कहनी बक्सर में बनी गेटवे ऑफ बिहार। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। बक्सर जिला के रमरेखा घाट पे सोमवार के राती खा लेजर लाइट एंड साउंड के ट्रायल कइल गई, जेकरा के देखे खातिर बक्सर के रमरेखा घाट पे सैकड़ों के संख्या में लोग मौजूद रहलन। मौका पे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, विधान पार्षद जीवन कुमार मौजूद रहने। एकरा के लेके शो के माध्यम से रामचरितमानस पे आधारित भगवान राम के गाथा के दिखावे के प्रयास कइल गई। एकरा माध्यम से राम के द्वारा रामेश्वरम में शिवलिंग के स्थापना के साथ बक्सर में महर्षि विश्वामित्र से दोनों भाई शिक्षा दीक्षा लेत देखावल गई। एकरा साथे साथ बक्सर में सनातन संस्कृति समागम के झलकी भी यह लेजर लाइट एंड साउंड के माध्यम से दिखावल गई। हालांकि अभी ट्रायल रहे, एकरा बाद विश्वामित्र मंडपम में स्थापित करके लोग खातिर खोल दिहल जाए। बता दी कि बक्सर वर्षों से उपेक्षित लाइट एंड साउंड घर के फिर से जीर्णोद्धार के काम शुरू कइल जा रहल बा। एकरा साथ अन्य आकर्षक सुविधा से लैस हुई, जेकर 22 जनवरी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के द्वारा भूमि पूजन के साथ शिलान्यास कइल गई। पर्यटन मंत्रालय लाइट एंड साउंड लेजर शो आदि खातिर 6 करोड़ के राशि स्वीकृत कइले बिया। अन्य खर्च CSR से उपलब्ध करावल जाई। केंद्रीय मंत्री चौबे कहनी कि हिजा आधुनिक तरीका से लेजर शो के माध्यम से पर्यटक बक्सर के जान सकी हन। हिजा रामायण रिसर्च सेंटर भी बनावल जाई। वही डॉक्टर प्रेम कुमार कहनी कि बक्सर गेटवे ऑफ बिहार ह, ऐसे बक्सर के सीमा पर काशी विश्वनाथ के तरह महर्षि विश्वामित्र के भव्य गेट बनावल जाई। सांसद अश्विनी चौबे कहनी कि हम गौरवान्वित बानी कि हमार सिद्धाश्रम के धरती बक्सर में जौन हिजा के प्राचीन गाथा ह, जौन श्री राम के कर्म भूमि ह, पूरे विश्व के पटल पर प्रतिपादित करे के प्रयास करब जाए। इस सोच 2009 में जब से बक्सर से चुनाव लड़ले रही तबे हमारा दिमाग में आयल रहे। यहाँ कहनी कि 22 जनवरी के जब अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा होत रहे, उस वक्त बक्सर के भूखंड को लाइट लेजर और साउंड भारत सरकार के पर्यटन के प्रयास से 6 करोड़ के स्वीकृति प्रदान कइल गई। लेजर लाइट एंड साउंड के ट्रायल आज रमरेखा घाट पे कइल गई। जब विश्वामित्र मंडपम तैयार हो जाई, एकरा के बेहतरीन ढंग से स्थापित कइल जाई। बक्सर लाइट साउंड के जीर्णोद्धार और लेजर शो खातिर केंद्रीय मंत्री भूमि पूजन कइनी। केंद्रीय मंत्री का कहनी रौरा सब खुद बयान सुनी और शेयर करी। जय श्री राम जरूर लिखी। लेजर लाइट का आज ट्रायल किया गया, क्या कुछ पाया गया? मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि आज हमारे इस सिद्धाश्रम की धरती बक्सर में जो यहाँ की प्राचीन गाथा है, हमारी जो सिद्धाश्रम जो सतयुग काल की ये धरती रही, उन प्राचीन गाथाओं को दुनिया के पटल पर कैसे फिर से पुनर्स्थापित किया जाए, ये सोच हमारी शुरुआत में ही हुई थी। जब मैं 2009 में 10 में यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया था, मैंने कहा था कि मैं यहाँ की जो श्री राम की ये कर्म भूमि है, इसको पूरे विश्व के पटल पर प्रतिपादित करने का प्रयास करूँगा। आज मुझे गर्व है कि पूरे विश्व के पटल पर रामायण परिपथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित करके इसको पूरी दुनिया में श्री राम कर्म भूमि का बक्सर का स्थान जो अद्वितीय स्थान है,
वहाँ तक लाने का हमारी केंद्र सरकार की ओर से रामायण परिपथ के माध्यम से प्रयास चल रहा है। वहीं हमने यह जो आज आप देख रहे हैं, 22 तारीख को मेरे रामलला का जब दर्शन हो रहा था तो यहाँ पर यह जो भूखंड है, इस भूखंड पर हमने जो लेजर शो और साउंड, लेजर साउंड और शो का, जिसको कहा जाए कि उसका भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ओर से 6 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त करके और यह कार्यक्रम मैंने यहाँ पर शुरुआत की है। उसके अलावा आपने देखा कि अनेक योजनाएं इसके साथ जो श्री राम का, जो रामेश्वर नाथ का लिंग की स्थापना करते हुए श्री राम के द्वारा यहाँ यज्ञ की भूमि रही है, तो ऋषि मुनि महर्षि विश्वामित्र के सानिध्य में ये प्रज्वलित होता रहेगा। वो यज्ञ का जो स्थान यहाँ पर बन रहा है वो यज्ञ मंडप होगा और ये पूरा स्थान विश्वामित्र मंडपम के रूप में जाना जाएगा। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि है, उनके नाम से मंडपम रहेगा और इसमें मुराल के द्वारा अनेक प्रकार के श्री राम के जीवन की झांकी वो भी प्रस्तुत की जाएगी। पर्यावरण वन मंत्रालय की ओर से यह भी प्रयास अभी चल रहा है। हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे बिहार सरकार के मंत्री भाई श्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी यहाँ उपस्थित है। हमारे विधान पार्षद जीवन जी यहाँ उपस्थित है। तो कल मंत्री जी ने, परसों हम लोगों ने बैठक किया है और यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट बिहार सरकार की ओर से भी उसके पदाधिकारीगण भी आए हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट के पदाधिकारीगण, उनके साथ भी परसों बैठक हुई थी, मंत्री जी हम दोनों लोग थे, और पर्यावरण विभाग का, तो दोनों मिल कर के क्या कर सकते हैं आज वो उसका आकलन करेंगे। आकलन करके जो अन्य योजना है, लगभग 10 से 12 करोड़ की ये योजना है, वर्ल्ड क्लास का ये बनेगा। ये वर्ल्ड क्लास का रामायण पर आधारित भी और पर्यावरण पर और इको फ्री, ये पूरी तरह से कार्बन क्रेडिट जो है इको फ्रेंडली, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है ये पूरा स्मारक। और मुझे लगता है अभी भारत सरकार ने जो वेसिल जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से, भारत सरकार के उपक्रम वेसिल के माध्यम से ये संयंत्र का काम हो रहा है और उनके जो द्वारा जो गठित, उनके द्वारा जो टेंडर में आए हैं वो लोग यहाँ अन्य परियोजनाओं को भी मूर्त रूप देंगे। पर्यावरण के दृष्टिकोण से यहाँ जो सामने, इस भवन के सामने वो विश्वामित्र मंडपम के अंदर जहाँ पर वाटिका बनाई जाएगी, नक्षत्र वाटिका, नवग्रह वाटिका और साथ साथ पंचवटी वाटिका, और जो हनुमान जी ने लक्ष्मण बूटी लाया था लक्ष्मण के लिए, तो वो संजीवनी वाटिका, ये 4 वाटिका भी लगेंगे। मेडिसिनल प्लांट भी यहाँ लगाए जाएंगे अगल बगल में। ये 1.5 एकड़ की भूखंड है, 1 एकड़ और बाद में उसको हम विचार कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से बिहार सरकार को बातचीत करके हम लोग कुछ उसका अंजाम बाद में देंगे। तो यह स्वरूप एक 1.5 एकड़ में जो बन रहा है वो भव्य स्वरूप, दिव्य, अलौकिक और अद्भुत होगा। मैंने पहले ही कहा कि वर्ल्ड क्लास का यहाँ बनने जा रहा है और रामायण की संस्कृति के आधार पर होगा और हमारे प्राचीन जो गाथा है बक्सर का, सिद्धार्थम का, उसको भी प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये एक छोटी सी कहा जाए झलक आपको आज मैंने दिखाया है लेजर शो के माध्यम से। तो ये लेजर शो प्रतिदिन, अभी ट्रायल का आज उद्घाटन हुआ है, आज ट्रायल का शुभारंभ हुआ है, क्योंकि परीक्षण चल रहा है, उस परीक्षण का शुभारंभ हुआ है। उसके अनेक खंड प्रतिदिन दिखाए जाएंगे। तो अभी तो मुफ्त में दिखाए जाएंगे और इसके बाद जब ये पूरा भूखंड बन जाएगा तो इसकी सारी व्यवस्था, इसका देख रेख, ये संचालन हो, ये जो हमारा लाइट, ये क्या नाम है, लेजर शो है, ये तो अगले 2 से 3 महीने में लेजर शो कंप्लीट हो जाएगा। और जो पूरा प्रोजेक्ट है जो आपने देखा, ये आगे 6 महीने से 8-9 महीने तक वो समय लग सकते हैं।
प्रयास है कि 6 महीने में हम कंप्लीट करें। तो विधानसभा 6 से 9 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं है। हमने प्रयास किया है कि 6 से 9 महीने के अंदर वो बन जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो व्यवस्थित अच्छा होगा। और इसमें पर्यावरण मंत्रालय और टूरिज्म मिनिस्ट्री का भी, हम बिहार सरकार का टूरिज्म मिनिस्ट्री और पर्यावरण मंत्रालय का भरपूर सहयोग इसमें रहेगा। बाबा आज सीए लागू हो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई। इस खबर के प्रायोजक हैं G20 सुपरमार्ट नया भोजपुर।